वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं गई थी अपनी बहन के घर प्लेस चेंज करने के लिए एंड नो डाउट काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, रिफ़्रेशिंग फील कर रही थी, मोटिवेटेड फील कर रही थी। लेकिन क्योंकि वैकेशन चल रहे थे तो ये नॉटी लिटिल गाय अपने नानू के घर रहने आया था। और जब ये आसपास होता है मेरे लिए वीडियो बनाना नामुमकिन है, क्योंकि उससे मेरे इक्विपमेंट बहुत पसंद है और इसके साथ खेलने में भी काफ़ी सारा टाइम चला जाता था। सो वीडियो बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देन पापा की किडनी में स्टोन हो गया था, जिसका ऑपरेशन हुआ और उसमें कुछ दिन और चले गए। डोंट वरी, नाउ ही इज़ परफेक्टली फाइन। और जैसे ही वैकेशन ख़त्म हुआ सब अपने अपने घर चले गए और मैंने ये पेंडिंग वर्क देखा। मेरी सारी एनर्जी, मोटिवेशन, रिफ्रेशनेस सब हवा बनकर उड़ गए, क्योंकि ये करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इसे टालने के लिए कई दिनों से मैं लिटरली बहाने बना रही थी। बट फिर सोचा ठीक है कर लेती हूँ, ताकि नया काम करने में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बट यू कांट बिलीव, मैंने इतना सा काम करने के लिए अपने आप को बहुत ही फोर्स किया, अपने मन को मनाने की खूब कोशिश की। लेकिन जैसे तैसे करके खुद को फोर्स करके मैंने जॉय के लिए ये दो खूबसूरत से बॉनेट क्रिएट किए और फिर मम्मी का ब्लाउज़ क्रिएट किया और फिर मैंने गिव अप कर लिया, क्योंकि हो ही नहीं रहा था। एंड येस ऑफ कोर्स मैंने 3 kg वज़न बढ़ा लिया, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। और फिर मैंने अपने आप को ग्लो अप रूटीन के लिए तैयार किया, लेकिन अचानक से छोटे भाई के रेंटल हाउस की शिफ्टिंग के लिए जाना पड़ा। और जैसे कि आप सब जानते हैं, ये हाउस शिफ्टिंग का काम बहुत ही थका देने वाला होता है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी करके ग्लो अप करने का मन बना ही लिया था कि मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए। और पीरियड्स में मुझे कुछ भी करने का ज़रा भी मन नहीं होता। और फिर इन सारी दिक्कतों के बाद फाइनली मैंने अपना मन बना ही लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ग्लो अप तो होकर ही रहेगा। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं लो फील करती हूँ तो हल्का सा ग्लो अप मुझ में काफ़ी एनर्जी भर देता है। एंड फाइनली ग्लो अप रूटीन का टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उसके लिए पहले मैंने अपने ग्लो अप रूटीन में जिस जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत थी उसका लिस्ट बना लिया। मुझे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी थी तो उसका लिस्ट बना लिया। उसमें से कुछ चीज़ें आ भी गई है जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। सो फाइनली मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। सो ग्लो अप स्टार्ट करें उससे पहले मेरा ये बिना ग्लो अप वाला लुक देख लें। मैंने काफ़ी आईब्रोज भी ग्रो कर ली है, मस्टाच के हेयर भी ग्रो हो गए हैं और मेरे बाल काफ़ी सफ़ेद हो गए जिसे मुझे कलर करना है। सो पहले स्टार्ट करते हैं आईब्रो थ्रेडिंग और मस्टाच थ्रेडिंग से, जो कि मैं खुद ही करती हूँ। यूजुअली मैं अपनी आईब्रोज शाम के वक्त बनाती हूँ, क्योंकि उस वक्त ठंडक ज़्यादा होती है, पसीना होता नहीं है, तो आईब्रो आसानी से हो जाती है। और हमारे बैकयार्ड में बनाती हूँ क्योंकि वहाँ लाइट फुल आती है और एक एक बाल दिखता है। बट अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत ही गर्मी है और पसीना पसीना चेहरा हो जाएगा तो बाल निकलेंगे नहीं, तो मुझे यहीं कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं सिर्फ बीच में से ही अपनी आईब्रो को थ्रेड करूँगी, क्योंकि मैं उससे फिर से ग्रो कर रही हूँ। और अच्छी तरीके से ग्रो हो जाने के बाद मैं अपने आईब्रो को फिर से शेप दूंगी, तब तक आपको मुझे इसी आईब्रो में देखना पड़ेगा। डोंट वरी, मुझे आदत हो चुकी है, आपको भी कुछ टाइम में आदत हो जाएगी। और अपनी मस्टाच के बालों को निकालूंगी, दैट्स इट। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, फिर बेबी पाउडर अप्लाई करके फेस को फुल्ली ड्राई कर लिया, ताकि सारे हेयर आसानी से पुल हो सके। और फिर अपर लिप को थ्रेड करने के लिए यही सारी प्रोसेस मैंने फिर से दोहराई। और जब भी अपर लिप्स की थ्रेडिंग करते हैं और वो जो छींक आती है उसमें मुझे बहुत ही मज़ा आता है, और मैं लिटरली उस छींक के लिए वेट कर रही थी। यार एक छींक आ जाती तो बहुत मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं आई। सो फाइनली आईब्रोज एंड अपर लिप्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इस आईब्रो थ्रेड्स के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, ताकि ये बर्ड्स के पैरों में ना फंस जाए। मैं हमेशा यही करती हूँ। सो फाइनली ये रही मेरी ऑनलाइन शॉपिंग। सो मैंने ये 2 टी-शर्ट का कॉम्बो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था
और लाइफ में पहली बार मैंने परफेक्ट लूज फिटिंग टी शर्ट पाई है। हाँ, ये ग्रीन वाली का कलर पहले वॉश में ही थोड़ा फेड हो गया था, बट दिस ब्लैक वन सुपर फंटास्टिक, व्हाट आई से यार, परफेक्ट। तो इस टी शर्ट में मेरी साइज़ है एक्सएल। एंड यस, उसके बाद ये खूबसूरत सी चिकनकारी कुर्ती फ्लिपकार्ट से खरीदी है। यूथनिक ब्रांड की ये कुर्ती है एंड सच में बहुत ही खूबसूरत अनारकली कुर्ती है ये। और उसके साथ पेयर करने के लिए मैंने ये चिकनकारी प्लाजो खरीदा है। ओके, इन दोनों को ग्लो अप के बाद मैं पहनकर दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। बट नाउ इट्स टाइम फॉर शॉपिंग। हमारे घर के नज़दीक ही फ्रेश मार्ट है, तो ज़्यादातर हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है उसकी शॉपिंग वहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमने नाश्ता लिया, फिर कुछ ग्रॉसरी ली, एंड देन इट्स माय टर्न। गार्नियर का डार्क ब्राउन हेयर कलर। ओके, ये शीट मास्क मैं लाइफ में पहली बार ट्राई कर रही हूँ। व्हीट हेयर स्ट्रिप, रोज़ वाटर, एंड देन आई एम सरप्राइज क्योंकि मैंने डव की शैम्पू की बोतल पर क्रूअल्टी फ्री का लोगो देखा। सो फाइनली मैंने ग्लो प्रोटीन के सारे सामान की शॉपिंग कर ली है। अब बारी है ग्लो प्रोटीन को आगे बढ़ाने की। इट इज़ नेक्स्ट डे एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर कलर टाइम। सो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा आधे से ज़्यादा ग्लो अप रूटीन हमारे बैकयार्ड में होता है, बट राइट नाउ वो हो नहीं सकता क्योंकि सुबह सुबह वहाँ कपड़े ड्राई होते हैं। क्योंकि यहाँ लाइट्स बहुत ही अच्छी आती है, तो इसीलिए मैं अपना हेयर कलर यहीं करती हूँ, यहीं यहीं यहीं, हाँ यहीं। लेकिन राइट नाउ ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैंने अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर लिया और मैंने सोचा सबसे पहले मैं हैंड वैक्स कर लेती हूँ। सो मैंने अपने रूम में ही सारा इंतज़ाम कर लिया। सबसे पहले हैंड वॉश कर लिए, फिर बेबी पाउडर अप्लाई किया और फिर व्हीट के वैक्स टिप से मैंने अपनी वैक्सिंग को स्टार्ट कर लिया। वैसे तो मैं अपने हाथों की वैक्सिंग पार्लर में ही कराती हूँ, स्पेशली समर में, क्योंकि समर में वैक्स करना इज़ लाइक अ टास्क, बड़ा ही मुश्किल टास्क। लेकिन क्योंकि मेरा पार्लर में जाने का मन नहीं था, तो इसीलिए इस बार मैंने घर पर ही वैक्स कर लिया। फॉर्चुनेटली समर होने के बावजूद इस बार वैक्सिंग काफ़ी अच्छी हुई। एंड नाउ अब बारी है हेयर कलर की। सो फाइनली हेयर कलर टाइम। तो ये जो मैंने कलर परचेज किया उसके साथ फेस वॉश फ्री है। मैं बिना ऑफर का ले रही थी, वो पड़ रहा था मुझे 200 रुपये में और ये मुझे पड़ा है 185 में। फ़ायदे का सौदा। ऑफ कोर्स नई टी शर्ट थी और उस पर दाग न लग जाए, इसीलिए मैंने पुरानी टी शर्ट पहन ली और फिर मैंने अपने हेयर लाइन के आसपास वैसलीन लगा लिया ताकि वो कलर के पैचेस ना पड़े। और फिर कलर को मिक्स करने की प्रोसेस स्टार्ट की, जो कि काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई थी। स्ट्रगल, यस स्ट्रगल। सो लास्ट 2-3 बार मैंने सिर्फ टचअप ही किया था, तो बालों के 3 रंग हो गए थे और ऊपर से वाइट, बीच में से ब्लैक और नीचे से ब्राउन। तो इसीलिए इस बार मैं अपने पूरे बालों को हेयर कलर कर रही हूँ ताकि एक जैसा रंग मिल सके। सो फाइनली हेयर कलर अप्लाई करने के बाद मैं इसे 30 मिनट रखूँगी और फिर उसके बाद अपने बालों को धो दूँगी। ओके, जैसा कि आप सब जानते हैं, आई एम एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सन और मैं अपने फैमिली मेम्बर के सामने भी व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी और पापा आ गए। अब बारी है फेस को चमकाने की। एक्चुअली पिछले 3 साल से मैं अपने फेस पर फेस वॉश यूज़ ही नहीं करती। जब भी हैवी मेकअप करना होता है मैं तभी अपने फेस को फेस वॉश से धोती हूँ, अदरवाइज मैं बेसन से ही अपना फेस धोती हूँ। बट फ्री का माल मिला है तो आज यूज़ कर ही लेते हैं। एंड स्ट्रगल, अगेन स्ट्रगल। मेरा कोई भी काम बिना स्ट्रगल के पूरा ही नहीं होता। ओके, आई डोंट लाइक दिस फेस वॉश। बेसन से जो फेस धोते हैं और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे, वो इस फेस वॉश से नहीं मिला। और फिर उसके बाद होममेड स्क्रब से मैंने फेस को स्क्रब किया। ओके, यू कांट बिलीव, लेकिन हाँ, मैंने अपनी अब तक की लाइफ में कभी भी स्क्रब पर पैसा वेस्ट नहीं किया और शायद करूँगी भी नहीं। हाँ, मैंने अभी अभी इस केमिकल पील को यूज़ करना स्टार्ट किया है, लेकिन ये भी ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं देता जो ये होममेड स्क्रब देता है। वेल, स्किन ब्राइटनिंग का तो पता नहीं, लेकिन वाइट हेड्स को ये पूरी तरीके से साफ़ करता है और इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है।
और अब बारी है इस शीट मास्क को यूज़ करने की, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसे मैं अपनी लाइफ में पहली बार यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपनी स्किन को ज़्यादा छेड़ती नहीं और हो सके उतना कम से कम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये शीट मास्क सच में बहुत ही अच्छा था। रिच पर्सन वाली वाइब्स तो दे ही रहा था, बट उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था। आफ्टर यूजिंग दिस शीट मास्क डेफिनेटली मेरी स्किन में फ़र्क दिख रहा था। फ़र्क मतलब वो जो प्लम्पनेस होती है वो मुझे फील हो रही थी। पर्सनली मुझे ये शीट मास्क बहुत पसंद आया। ओके, सो फाइनली बाल भी बहुत अच्छे से कलर हो चुके हैं, और ये था ग्लो अप रूटीन का आखिरी स्टेप। एंड डेफिनेटली आफ्टर दिस आई एम फीलिंग वेरी 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 रिफ्रेशिंग। और अब बारी है नए आउटफिट को ट्राई करने की और इस ग्लो अप रूटीन को कंप्लीट करने की। तो ये था मेरा अति रियलिस्टिक ग्लो अप रूटीन। एक्चुअली मैं एक एस्थेटिक तरीके से अपना वीडियो शूट करना चाहती थी, अपने ग्लो अप रूटीन का एस्थेटिक वीडियो, लेकिन हो ही नहीं पाया क्योंकि कहीं पर लाइट सेट नहीं हो रही थी, तो कहीं पर एंगल सेट नहीं हो रहा था, और कहीं पर मेरा इंट्रोवर्ट नेचर तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है, जैसे एक्चुअल में मैं अपना ग्लो अप रूटीन करती हूँ घर के हर एक कोने में, स्पेशली बैकयार्ड में, वही मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो राइट नाउ ये है मेरा बिना मेकअप का थोड़ा मैंने मॉइस्चराइजर क्रीम लगाई है, उसके ऊपर सनस्क्रीन लोशन लगाया और हल्का सा लिप बाम लगा दिया है, दैट्स इट। तो आई होप आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मिरर में मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। हाँ, आईब्रो की वजह से आपको थोड़ा अजीब फील हो रहा होगा, बट क्या हुआ था, जो पुराना शेप था वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले फुल्ली आईब्रो को ग्रो कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसे रीशेप करूँगी। तो हाँ, कुछ टाइम आपको इस आईब्रो के साथ ही मुझे देखना पड़ेगा, अ, कोई चारा नहीं है तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको थोड़े से मेकअप के साथ और नए आउटफिट के साथ। चलिए।